जय श्री श्याम। साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आ रहा है और इस चंद्र ग्रहण के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है गर्भवती स्त्रियां, क्योंकि सभी का यह मानना होता है कि ऐसे जब वह गर्भवती हो और चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो उसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव गर्भवती स्त्री पर होता है और उसके पेट में पल रहे बच्चे पर होता है, जिसके कारण ही हर गर्भवती स्त्री इस समय बहुत अधिक परेशान हो जाती है। लेकिन चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिसे करने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यह उपाय हमारी दादी नानी पहले से करती आती हैं और आज भी यही कार्य आपको करना है और आपको इसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है इस चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को। गर्भवती स्त्रियों को सबसे पहला कार्य यह है कि चंद्र ग्रहण इस वर्ष तो 7 सितंबर को रात को 9:58 से है। जब भी जिस समय भी ग्रहण है उसके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आपको खाना पीना खा लेना है। खा पी कर, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण के दौरान आपको भोजन को स्पर्श भी नहीं करना है, आप इस बात का ध्यान रखें, इसलिए आप थोड़ी देर पहले ही खा पी करके निपट लें। चंद्र ग्रहण जैसे ही शुरू होता है आपको स्नान कर लेना है, इसको कहते हैं ग्रहण स्नान। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण के समय जब आप स्नान करते हैं तो इसको कहते हैं ग्रहण नहा रहे हैं, और जब चंद्र ग्रहण के बाद जब समाप्त होता है उसके बाद करते हैं तो उसको उग्र ग्रहण नहाना कहते हैं। तो वो अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग चीज होती है। तो सबसे पहले आपको करना है कि जैसे ही ग्रहण शुरू हो रही है नहा लीजिए, स्नान आदि कर करके आप एक जगह पर टिक जाइए, बैठ जाइए या लेट जाइए। सोना नहीं है। सबसे पहली चीज जो लोगों को समझाई जा रही है, गर्भवती स्त्रियां सोने को त्याग दे, निद्रा त्याग दे। इस ग्रहण के बीच आप स्नान आदि करके नाम जप करें। इष्ट देवता, जिन देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका नाम जप करते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। लेकिन एक और चीज जो जरूर करें, स्नान आदि के बाद एक कपड़े को लेकर के उसमें गंगा जल छिड़काव करें, या फिर कूस अगर आपके पास है तो कूस का जल छिड़काव करें और उस कपड़े को अपने पेट पर रख करके उसके बाद आप आराम से भजन कीर्तन करते रहें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बुरा प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि गंगा जल, तुलसी, इन सभी चीजों में इतनी अधिक शुद्धि मानी जाती है कि अनेक नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की ताकत रखते हैं। क्या नहीं करना है आपको, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पहला तो आपको मैंने बताया खाना नहीं खाना है, क्योंकि खाना ना बनाना है ना खाना है। चंद्र की रोशनी आपके खाने में अगर पड़ती है तो यह खाना जब आप खाते हैं इससे बच्चे को नकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरी बात है, चांद की रोशनी से, चूंकि यह चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य की रोशनी से आपको बच के रहना है, इसलिए दरवाजा और खिड़की को बंद करके रखें, यह रोशनी आपके और आपके बच्चे तक ना पड़े। दूसरी बात, कैंची, चाकू, इस धारदार चीजों को ऐसे देख कर ही दूर रखें, बिल्कुल नहीं। ग्रहण के समय इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार होता है ना कि अब 3-4 घंटे क्या करे, कुछ काम नहीं है तो चलो कुछ सिलाई बुनाई कर ले। इन सभी चीजों का दिमाग में बात लाना भी मत, आपको बिल्कुल नहीं लाना है। सुई, धागा, कैंची, इन सभी चीजों को दूर करके रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि इन्हीं सभी चीजों का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ग्रहण के बाद खाना बनाना है तो चलो सब्जी काट ले, तो चिरोही, जिसको आप लोग चिरोही, पहसूल जो भी कहते हो, हसुआ, इन सभी चीजों को दूर रखिए। ना आपको खाना के लिए तैयारी करनी है, ना आपको कोई चीज काटना पीटना है, ना कोई पीसना है, कुछ भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको सिर्फ स्नान करना है, नाम जप करना है, तुलसी माला को जपिए आप तो और सबसे बड़ी चीज जो आपको गंगा जल की छिड़काव की बात कही गई है उन सभी चीजों कीजिए, भजन कीजिए, सीधा लेटे रहिए, चलते रहिए। लेकिन क्या नहीं करना है, इन सभी चीजों को जरूर लिख करके रखिए। ना खाना बनाना है, ना साग सब्जी काटना है, ना सुई धागा चलाना है, ना ऊन काटा बुनना है, इस तरह का कार्य नहीं करना है। बस इतना छोटा सा कार्य करना है और इतना कार्य
नहीं करना है। आपके ऊपर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही होगा। तो आप अगर परेशान हो रहे थे कि कैसे होगा, कैसे कटेगा, कुछ भी नहीं करना। स्नान कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, उस जल के छिड़काव से बने हुए कपड़े को अपने पेट पे रखिए, आराम से भजन कीर्तन करते हुए 3 घंटे निपटा दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब चंद्रग्रहण आया और कब चला गया, और इसके सिर्फ सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खास करके अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। लोगों को शेयर कीजिएगा, खास करके गर्भवती स्त्रियों तक यह वीडियो जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन में अभी वही लोग होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री श्याम।